एक मिनट के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। कुछ ही दिन पहले केशव मौर्य जी आप महंत जी के साथ थे। क्या कभी ऐसा आपको लगा कि उनके मन में इतनी दुविधा, इतनी पीड़ा थी? कल सुबह ही उनका चरण वंदन किया, आशीर्वाद दिया। मुझे बहुत विधिवत तरीके से जाके हनुमान जी महाराज के दर्शन कराए, आरती कराई, अपने हाथों से गुलाब की दिव्यमाला पहनाई, फिर अंदर अपने गद्दी पर ले गए। वहां मुझे बहुत अच्छी एक रुद्राक्ष की माला पहनाई, आशीर्वाद दिया। मेरे लिए उन्होंने प्रसाद बनवा करके रखा था, पोहा आदि, वो सब दिए। फिर विधिवत मुझे भगवान को लगा हुआ भोग का प्रसाद दिए। और उनका इस तरह से जाना, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी जैसे कि व्यक्तिगत मेरा पिता की तरह कोई एक संरक्षक, वो संत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, हिंदू धर्म और संस्कृति और देश के लिए समर्पित पूज्य महाराज जी रहते थे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो पूज्य महाराज जी चले गए होंगे, लेकिन जो देख रहा हूँ उसको देख करके उसको नकार भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन पूज्य महाराज जी को जिसने भी दुखी किया है, ये जांच करेंगे, जो दोषी होगा उसको बख्शेंगे भी नहीं। लेकिन पूज्य महाराज जी की कमी हम लोग कैसे पूरी करेंगे? कैसे पूज्य महाराज जी का जो योगदान है उसको कैसे भुला पाए, समझ में नहीं आ रहा। और ये सिर्फ संत समाज ही नहीं बल्कि पूरे धर्म के लिए और देश के लिए एक क्षति है। बहुत अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति को शब्द की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। और पूज्य महाराज जी का जाना, मेरे जैसे अनेक पूज्य महाराज जी से इतना स्नेहपूर्ण से, इतना निकट से सब जुड़े रहते थे कि मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूँ। और मैं तो जब विश्व हिंदू परिषद का जिला संगठन मंत्री था तब से उनका मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है। और मैं कब संगठन मंत्री से और राजनीति के अंदर आया, उनके और मेरे बीच में इसका कोई फर्क नहीं रहा। कितनी बार बाघंबरी गद्दी अभी मैं गया था, वहां पर विधिवत आशीर्वाद दिया, वहां अभिषेक भगवान भोलेनाथ जी का करवाया। इतना प्यार स्नेह करते थे। उनके जाने से मैं बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं शब्दहीन हूँ इस समय। केशव प्रसाद मौर्य जी, आपसे दो भूमिका में अभी सवाल पूछ रहे हैं। एक हिंदू धर्म को मानने वाले और दूसरा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जो इस वक्त जानकारी आ रही है, क्या आप हमें थोड़ा और बता सकते हैं? क्योंकि पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है ये आत्महत्या की तरह से इसको जांच की जा रही है और एक सुसाइड नोट की भी बात की जा रही है। अब इसमें जांच की जो भी जरूरत होगी हर जांच करेंगे। पूज्य महाराज जी के लिए कोई जांच का कोई भी क्षेत्र शेष नहीं छोड़ेंगे। और जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ करेंगे। लेकिन पूज्य महाराज जी का जाना, प्रयागराज का कुंभ हो, नासिक का कुंभ हो, देश हरिद्वार का कुंभ हो, कभी भी उनका कैसे मैं योगदान व्याख्यान करूं? पूज्य महाराज जी का जो योगदान है वह असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उनका जाना एक तरह से हिंदू समाज की इतनी बड़ी क्षति है, हिंदू संस्कृति को इतना बड़ा आघात है, आज संत जगत को इतना बड़ा आघात है, हमारे जैसे उनके प्रति श्रद्धा आस्था रखने वालों को इतना बड़ा दुख है कि वह शब्द की सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता। पर आप जब उनसे मिल रहे थे, आप उनके साथ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी गए, कभी आपको एक मिनट के लिए भी ऐसा लगा कि वो उनके मन में वो इतने व्यथित है कि वो कुछ ऐसा कदम सिर्फ महज घंटों बाद उठा सकते हैं? नहीं, मेरे समझ में तनिक में नहीं आया। पूज्य महाराज जी के मन में कुछ रहता था तो मुझे इतना स्नेह करते, तो मैं इतना छोटे डिप्टी सीएम और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का रिश्ता ही नहीं था। जैसे एक पिता की तरह, एक बच्चे की तरह, वो इतना स्नेह करते थे कि मैं उनकी पूरी स्मृतियों को कैसे मैं शब्द दूं। मैं तो इस समय स्वयं आहत हूं। मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। मैं बहुत दुखी हूँ उस समय। मैं बाद में बात करूंगा। जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग महंत जी से हाल फिलहाल में मिले हैं, जाहिर सी बात है बेहद व्यथित हैं कि इस तरीके का कदम उन्होंने उठाया। पर साथ ही साथ पुलिस की कार्रवाई भी चल रही है। पुलिस की टीमें इस वक्त आश्रम के अंदर मौजूद है। क्या कार्रवाई हो रही है, क्या जानकारी बाहर आ रही है, सीधे चलते हैं टाइम्स नाउ संवाददाता